इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या सीकर शहर का दुर्भाग्य। जिले के एकमात्र पर्यटन स्थल के विकास के लिए योजनाएं तो बहुत बनी, काम भी बहुत हुए, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। हाल ये है कि बारिश के मौसम में हर्ष पर जाने वाले पर्यटक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हर बार समय सीमा तय की जाती है, लेकिन समय निकलने के बाद भी राहत नहीं मिल पाती। हर चुनाव में हर्ष पर्वत चुनावी मुद्दा भी बनता है, लेकिन नेता इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज हालात ये हैं कि रोपवे से जाने के सपने तो बहुत दूर की बात है, सड़क भी यहाँ पर बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। टूटी सड़क के कारण यहाँ पर पर्यटकों को वाहन लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बरसात के मौसम में यहाँ पर मौसम एकदम सुहाना होता है। बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी पर्यटक यहाँ पर आते थे, लेकिन इस बार टूटी सड़क के कारण वाहनों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पहाड़ पर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग करके आगे वाहन नहीं ले जाने का साइन बोर्ड लगा रखा है। हाल ही में एक परिवार यहाँ पर पैदल ही अपने बच्चे की मन्नत पूरी होने पर दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन लौटते समय दादी का पैर फिसलने से पोते की मौत हो गई। इसे लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश रहा। शहर के लोगों ने भी हर्ष पर्वत पर जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन खराब रास्ते और मूलभूत सुविधाओं का अभाव उन्हें हमेशा यहाँ पर खलता नजर आया है। हमारे राजस्थान में दूसरे नंबर पर आने वाले हर्ष पर्वत, जिसकी ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें शासन और प्रशासन दोनों ही ध्यान नहीं दे रहा है, ये बड़ा ही शोचनीय और विचारणीय बिंदु है। अनेक मंदिर प्राचीन वहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें शिवालय भी है, भैरव जी महाराज का मंदिर भी है, जहाँ पर लोग जात जड़ूला इत्यादि करने के लिए आते हैं और श्रावण मास में भाद्रपद में पूजा इत्यादि होती है, उस पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है। कम से कम ये मंदिर खुलवाएं और वहाँ पर जो चढ़ने के लिए रास्ता अवरुद्ध किया हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको दुरुस्त करवाएं, ये सरकार से हमारी गुजारिश है। पिछले दिनों हमने सुना कि जड़ूला उतारने के लिए वहाँ पर कुछ दंपति गए थे, बच्चा जो है उनकी गोद से फिसल करके और नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे हादसे रोज़ यहाँ देखने के लिए पेपरों में पढ़ते हैं और हमारे लोकल चैनल जो अब तक के द्वारा ये सारा बताया जाता है कि वहाँ पर देखिए कैसा मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है और बड़ी परेशानियाँ होती हैं। धार्मिक लोग जो वहाँ पर पूजा के लिए जाते हैं या श्रावण मास में जितना ये बारिश इत्यादि होती है, सभी लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये हिल स्टेशन सीकर के आसपास के क्षेत्र में हर्ष के अलावा कोई दूसरा है नहीं। यदि सरकार इस पर ध्यान देवे और इसको डेवलप करें तो ये एक अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, हर्षनाथ मंदिर राजस्थान में सेकंड नंबर है इस पर्वत का। यहाँ ये 1150 वर्ष प्राचीन मंदिर है, जो जिन माता के ये भाई का मंदिर है, हर्षनाथ भैरव। और यहाँ खूब अच्छी जगह है देखने लायक। यहाँ खूब एक साल में लाखों पर्यटक मतलब यात्री लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ की मान्यता भी खूब है। यहाँ जात जड़ूले कंजोड़े की दोग बाबा के खूब लगते हैं यहाँ। और यहाँ आसपास के इलाके के सभी लोग हैं जो यहाँ मतलब जो मनोकामना के रूप में यहाँ खूब लोग आते हैं। और यहाँ बारिश के कारण से 3 महीने से रेगुलर बारिश हो रही है, तो उसके कारण से ये रोड मतलब टूटने के कारण से मतलब यहाँ प्रशासन मतलब ध्यान नहीं दे रखा है। और जो नीचे से पैदल का रास्ता आने का मतलब जो गाड़ियों से आने का रास्ता है, वो रास्ता भी बंद कर रखा है। नीचे से पैदल ही जाओ और गाड़ियाँ वगैरह तो आती नहीं है यहाँ, और वहीं से मतलब पैदल भेज रहे हैं, तो पैदल भी इतनी दूर मतलब आना बहुत मुश्किल है। तो इसके कारण से हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि इस रोड की जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। और ये 10 किलोमीटर है हर्ष गाँव से यहाँ तक, हर्षनाथ पर्वत के ऊपर 10 किलोमीटर की रोड है ये, और ये पूरी रोड टूट चुकी है, तो इसका जल्दी से जल्दी बनने का कष्ट करें। नाम बता। जी, सुनील पुजारी। आमजन ने सरकार से मांग की है कि हर्ष पर्वत पर जाने के लिए सड़क का काम करवाया जाए और वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाएं,
जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को कुछ हद तक सुविधाएं मिल सके। हर्ष के बारे में जो रोज़ सुन रहे हैं हम लोग, वहाँ हादसे हो रहे हैं, तो मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से आग्रह करूँगा कि वहाँ सड़कों की हालत सुधारी जाए और सुरक्षा व्यवस्था भी पुरजोर की जाए वहाँ, तो लोगों को वहाँ पूरा आनंद आए घूमने फिरने का। सावन भादों के मौसम में वहाँ खूब सारे परिवार सहित लोग घूमने जाते हैं और इस बार नहीं जा पा रहे, कुछ लॉकडाउन की वजह से, लेकिन विशेष तौर से वहाँ सड़कें प्रॉपर सुचारू नहीं है और हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों भी एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद से गिर के जो है मर गया था और पाँव फिसलने से। सड़कें पूरी उबड़ खाबड़ है और सबसे बड़ी वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। परिवार सहित कोई जाए तो वहाँ कुछ न्यू सेंस लोग जो हैं वहाँ अपनी जो है ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। मंदिर में भी दर्शन करने खूब लोग जाते हैं। वहाँ बहुत पुराना शिव मंदिर है, हर्ष भैरवनाथ मंदिर है, तो रमणीय स्थल भी है और तीर्थ स्थान भी है। लोगों के वहाँ जहाज रोले भी होते हैं। तो प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, पुरजोर निवेदन करूंगा कि वहाँ सड़कों की हालत विशेष तौर से सुधारी जाए। पूरी तरह से वहाँ सीकर से हर्ष तक पूरी पहाड़ी पे सड़क बनाई जाए और वहाँ पे जो है ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो, पानी बिजली की व्यवस्था हो, तो लोग वहाँ अपना, और सीकर में जो है कोई पर्यटन स्थल नहीं है तो उसको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित की जाए तो बहुत अच्छा है, सरकार के लिए भी और जनमानस के लिए भी। हर्षनाथ एक पर्यटन स्थल है, राजस्थान में दूसरे नंबर का ऊंचाई में, ये माउंट आबू के बाद में सेकंड नंबर की चोटी है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और घूम फिर के और अपने यथा स्थान को चले जाते हैं। लेकिन इस बार बारिश की वजह से और बारिश से पहले ही रोड टूट गई और प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जब लोग बाग प्रशासन को कहते हैं तो कह रहे हैं करवा रहे हैं और ऊपर जाने के लिए लोगों को बंद कर दिया, नीचे चौकी लगा दी और वो उसका तरीका निकाल लिया कि ऊपर जाना ज़िंदगी के लिए खतरे से भरा हुआ है। इसलिए मेरी प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड को सही करवाया जाए, जिसका बजट पहले से सैंक्शन पड़ा है। क्यों नहीं करवाया जा रहा है ये प्रशासन जाने या सरकार जाने। मेरी सरकार से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे पर्यटन स्थलों को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। ऊपर इतने वो बने हुए हैं, बिल्डिंगें हैं जो जर्जर होती जा रही हैं, उनको भी टूरिज़्म के डिपार्टमेंट के अंदर काम में लेना चाहिए, जिससे यहाँ पर्यटन बढ़े, लोगों का रोज़गार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ घूम फिर के अपना। बात सिर्फ यहाँ पर सड़क निर्माण के साथ ही पूरी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात परिवार के साथ आए लोगों की सुरक्षा की भी है। आए दिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले परिवार के लोगों और खासकर महिलाओं से दुर्व्यवहार की खबरें कई बार आती हैं। ऐसे में शहर की महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि यहाँ पर सड़क निर्माण के साथ साथ सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएं, जिससे लोग परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आएं तो स्वतंत्र महसूस कर सकें। आज आप सबके सामने हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि हर्ष, आप सब जानते होंगे, गए भी होंगे और देखा भी होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा। सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ पुलिस इंतज़ाम नहीं है वहाँ पे, ना कोई पुलिस चौकी है। घूमने सब जाते हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी का क्या? कौन देखेगा? कौन देखेगा कि जो जा रहे हैं वो सेफ़ हैं, वो सिक्योर हैं? और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम सबको सोचना चाहिए और ख़ासकर जो अथॉरिटीज़ इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिनकी ये ड्यूटी है कि वहाँ देखें सब सही तो है, लोग जा रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर है, ये बात है कि अगर है तो कैसे दूर करें उन्हें। हम जानते हैं, बट हमसे ऊपर वाले लोग नहीं जानते, और जानते हैं तो भी आंखें बंद करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं कोई नहीं जानता। अब आप देख लीजिए कि मैं एज अ गर्ल, एक लड़की होके ये बोलती हूँ कि जाना ठीक है, हम चले जाते हैं, बट वहाँ सेफ़ नहीं है।
कोई सुरक्षा इंतज़ाम वहाँ पर नहीं है। और देखा जाए तो हर्ष एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन के मार्ग पे चल रहा है। उसे अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट वहाँ हो सकता है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ जनरेट हो सकती है और सीकर पूरे को एज अ डिस्ट्रिक्ट वो काफ़ी डेवलप कर सकता है एक स्पॉट अकेला, क्योंकि टूरिस्ट अगर वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, और आएंगे क्यों, जब वहाँ पे उनको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा वो तभी आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द अथॉरिटीज़ टू प्लीज़ टेक इट एज अ द ड्यूटी। उनकी ड्यूटी है कि देखें वहाँ पे हो क्या रहा है। सीकर राजस्थान में हर्ष पर्वत दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ हम सभी महिलाएं जात जुड़ले करने जाते हैं। अभी मंदिर बंद है। शासन और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि मंदिर खुलवाया जाए, अन्यथा वहाँ पे जो अव्यवस्था है उनको व्यवस्थित करवाया जाए। सभी सड़कें टूटी हुई हैं, उनको सुधराया जाए, यह हमारे आपसे निवेदन है। नमस्कार, मैं अनीता शर्मा। अपने जो हर्ष पर्वत है सीकर जिले का एक अच्छा पर्यटक स्थल है, वहाँ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि वहाँ जैसे अपने धार्मिक स्थल भी है, जो भी जीण माता जी के अपन जाते हैं तो सभी को वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि सड़कें टूटी हुई है, एक मंदिर की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ जाए तो बंदे कैसे जाएँ। इसलिए प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि वहाँ की सड़कें हैं, प्रशासन की जैसे पुलिस चौकी वगैरह है, ये सब होनी चाहिए वहाँ, और ताकि अपने ना जैसे सीकर जिले का नाम हो और एक पर्यटक स्थल भी अपना बने और सीकर जिले का नाम हो। भैरव जी का मंदिर है, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं जड़ूले के लिए, इसके लिए, तो वहाँ असुविधा है, सुविधा होनी जरूरी होती है। पूरा महत्व और राष्ट्रीय संरक्षण के दायरे में आने के बाद भी आज हर्ष पर्वत के विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। कई सरकारें आई, कई गई, भाजपा, कांग्रेस और माकपा के विधायक भी इस क्षेत्र से रहे, लेकिन विकास के दावे यहाँ पर हमेशा ही थोथे साबित हुए। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार हर्ष पर्वत के विकास के लिए क्या कदम उठाते हैं।